साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारत में ज्ञान ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य रहा है। इसलिए जिस कालखंड में दुनिया के दूसरे देशों की पहचान वहां के राज्यों और राजकुलों से होती थी, तब भारत को भारत भूमि के गुरुकुलों से जाना जाता था। गुरुकुल यानी गुरु का कुल, ज्ञान का कुल। हमारे गुरुकुल सदियों से समता, ममता, समानता और सेवा भाव की वाटिका की तरह रहे हैं। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय भारत की इस गुरुकुल परंपरा के वैश्विक वैभव के पर्याय हुआ करते थे। खोज और शोध ये भारत की जीवन पद्धति का हिस्सा थे। आज हम भारत के कण कण में जो विविधता देखते हैं, जो सांस्कृतिक समृद्धि देखते हैं, ये उन्हीं शोधों और अन्वेषणों के परिणाम है। आत्म तत्व से परमात्मा तत्व तक, आध्यात्म से आयुर्वेद तक, सोशल साइंस से सोलर साइंस तक, मैथ से मेटलर्जी तक और शून्य से अनंत तक हमने हर क्षेत्र में शोध किए, नए निष्कर्ष निकाले। भारत ने अंधकार से भरे उन युगों में मानवता को प्रकाश की वो किरणें दी जिनसे आधुनिक विश्व और आधुनिक विज्ञान की यात्रा शुरू हुई। और इन उपलब्धियों के बीच हमारे गुरुकुलों की एक और शक्ति ने विश्व का मार्ग प्रशस्त किया। जिस कालखंड में विश्व में जेंडर इक्वलिटी जैसे शब्दों का जन्म भी नहीं हुआ था, तब हमारे यहां गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषियां शास्त्रार्थ करती थी। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लवकुश के साथ ही आत्रेय भी पढ़ रही थी। मुझे खुशी है कि स्वामीनारायण गुरुकुल इस पुरातन परंपरा को, आधुनिक भारत को आगे बढ़ाने के लिए कन्या गुरुकुल की शुरुआत कर रहा है। 75 वर्ष के अमृत महोत्सव में, आजादी के अमृत काल में इस संस्थान की शानदार उपलब्धि होगी और देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान भी होगा।